भोपाल में बारिश के बीच निकली बीजेपी की तिरंगा यात्रा। भोपाल में रविवार को तेज बारिश के बीच जिला भाजपा की तिरंगा यात्रा निकाली गई। टीटी नगर स्टेडियम से शुरू हुई यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह समेत कई जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शहरवासी शामिल हुए। बारिश के बावजूद बच्चों और कार्यकर्ताओं का उत्साह कम नहीं हुआ। लोग हाथों में तिरंगा लेकर भारत माता की जय के नारे लगाते रहे। तेज बारिश और बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए यात्रा का रूट छोटा कर दिया गया। एमपी के डिंडौरी में 9 घंटे में 6 इंच बारिश। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में शनिवार रात 9 बजे से रविवार सुबह 6 बजे के बीच करीब 6 इंच बारिश दर्ज की गई। मूसलधार बारिश से बजाग, करंजिया और समनापुर ब्लॉक में जनजीवन प्रभावित हुआ। जबलपुर मंडला मार्ग पर पानी भरने से जिला मुख्यालय का संपर्क प्रभावित हो गया। मंडला डिंडौरी नेशनल हाईवे पर खरमेर नदी का पानी पुल के ऊपर बहने से वाहनों की लंबी कतार लगी। नर्मदा का जलस्तर बढ़ने पर निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया और 7 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। ब्यौहारी में 50 घन मीटर अवैध रेत नष्ट। शहडोल के ब्यौहारी तहसील क्षेत्र में अवैध रेत भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर खनिज और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने ग्राम खड़ौली और ग्राम पंचायत नौढ़िया में करीब 50 घन मीटर अवैध रेत का मौके पर ही विनिष्टीकरण किया। कार्रवाई एसडीएम अर्चना मिश्रा और जिला खनिज अधिकारी राहुल शाडिल्य के नेतृत्व में हुई। जांच के दौरान शासकीय भूमि पर रेत अव्यवस्थित तरीके से रखी मिली। अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण की शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई। सीहोर में होटल में आधी रात आग लगी। सीहोर जिले के सराय इलाके में स्थित होटल नाज में शनिवार देर रात करीब 2 बजे अचानक आग लग गई। होटल से धुआं और आग की लपटें निकलते देख आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फायर ड्राइवर आरिफ खान और फायरमैन कमरुद्दीन टीम के साथ तत्काल घटना स्थल पर पहुंचे। समय रहते आग बुझाने से इसे आसपास की दुकानों और इमारतों तक फैलने से रोक लिया गया। सिवनी में पटाखे जैसी आवाज वाले साइलेंसर जब्त। सिवनी शहर में मॉडिफाइड साइलेंसर लगे दोपहिया वाहनों के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी है। शनिवार रात कोतवाली और यातायात पुलिस ने एक बुलेट की जांच की, जिसमें कंपनी के निर्धारित मानकों के विपरीत मॉडिफाइड साइलेंसर लगा मिला। पुलिस ने साइलेंसर जब्त कर वाहन चालक से मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 2000 रुपए का समन शुल्क वसूला। थाना प्रभारी सतीश तिवारी ने बताया कि ऐसे साइलेंसर से तेज धमाके जैसी आवाज निकलती है, जिससे बुजुर्गों, बच्चों, विद्यार्थियों और मरीजों को परेशानी होती है। चोरी कर कुएं में छिपाए फ्रिज, कूलर, मिक्सी। विदिशा पुलिस ने कोतवाली थाना क्षेत्र के तोपुरा में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का फ्रिज, कूलर और मिक्सी एक कुएं से बरामद किए। 23 जुलाई को राजनारायण यादव के घर चोरी हुई थी। शिकायत के बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और स्थानीय लोगों से पूछताछ की। जांच में बक्सरिया निवासी दीपक रैकवार और मोनू रैकवार के नाम सामने आए। पूछताछ में दोनों ने चोरी करना स्वीकार किया। खुद को पुलिसकर्मी बताकर शराबी का हंगामा। दमोह शहर के बस स्टैंड पर शनिवार रात एक व्यक्ति ने शराब के नशे में जमकर हंगामा किया। उसने खुद को पुलिसकर्मी बताया और काफी देर तक देशभक्ति गीत व शेर शायरी सुनाता रहा। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक व्यक्ति ने अपना नाम गंगाराम पटेल बताया। उसने लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने की बातें भी कहीं। इस दौरान उसने दमोह एसपी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और कार्रवाई करने की चुनौती दी। मौके पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बना लिया, जो रविवार सुबह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सतना में दिन भर उमस, शाम से रिमझिम बारिश। सतना में पिछले 4 दिनों से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। दिन में तेज धूप और उमस के बाद शाम होते ही रिमझिम बारिश शुरू हो रही है। शनिवार को भी सुबह से उमस ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम के बाद मौसम बदला और देर रात तक रुक रुक कर बारिश होती रही। अधिकतम तापमान 32.7 डिग्री और न्यूनतम 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने रविवार को सतना और मैहर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए तेज बारिश की संभावना जताई है। जमीन में निवेश के नाम पर 1 करोड़ की ठगी। रीवा शहर में जमीन में निवेश के नाम पर करीब 1 करोड़ 30 लाख रुपए की ठगी का आरोप सामने आया है। शनिवार रात कई लोग मूगंज निवासी विवेक तिवारी को पकड़कर सिविल लाइन थाने पहुंचे। पीड़ितों का आरोप है कि विवेक ने जमीन में निवेश कर बेहतर मुनाफा दिलाने का भरोसा देकर अलग अलग लोगों से लाखों रुपए लिए, लेकिन न जमीन दी और न रकम लौटाई। एक पीड़ित ने 8 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया। अन्य लोगों से 5 से 10 लाख रुपए तक लेने की बात सामने आई है।
बीटीआर में 4 हेक्टेयर वन भूमि से अतिक्रमण हटा। उमरिया के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में शनिवार को वन एवं राजस्व विभाग ने संयुक्त कार्रवाई कर 4.5 हेक्टेयर वन भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया। कार्रवाई कल्लवाह रेंज के मेनवाह राजस्व गांव में की गई। विभाग के अनुसार मेनवाह गांव के विस्थापन के बाद खाली हुई भूमि को नियमानुसार वन भूमि में नामांतरित किया गया था। विस्थापन के लिए असहमति जताने वाले 8 परिवारों ने जमीन के अलग अलग खसरों पर कब्जा कर रखा था। कार्रवाई के दौरान अतिक्रमण हटाकर भूमि विभाग के कब्जे में ली गई। NH30 पर ट्रॉला खड़ा करने से 2 घंटे जाम। मंडला जिले के बीजाडांडी थाना क्षेत्र में उदयपुर के पास NH30 पर गुरुवार को ट्रॉला सड़क पर आड़ा खड़ा होने से करीब 2 घंटे तक यातायात बाधित रहा। भारी मशीनरी लदा ट्रॉला दोनों लेन में खड़ा होने से हाईवे के दोनों ओर कई किलोमीटर लंबी वाहनों की कतार लग गई। जाम में मरीज को लेकर जा रही एक एम्बुलेंस भी फंस गई। स्थानीय लोगों के अनुसार RTO कर्मचारियों से विवाद के बाद चालक ने ट्रॉला पेट्रोल पंप के पास सड़क पर खड़ा किया था। बाद में अन्य ट्रक चालक भी साथ आ गए। छिंदवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस पर शक्ति प्रदर्शन। छिंदवाड़ा में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 अगस्त को बड़ा आयोजन किया जा रहा है। आयोजकों के अनुसार जिले भर से रैलियों के जरिए 20,000 से अधिक आदिवासी समाज के लोगों के पहुंचने की संभावना है। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की है। शहर में करीब 150 पुलिस कर्मियों की तैनाती रहेगी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की जाएगी। मुख्य रैली खापाभाट स्थित बड़ा देव मंदिर से शुरू होकर खजरी रोड के रानी दुर्गावती चौक पहुंचेगी, जहां प्रतिमा पर माल्यार्पण किया जाएगा। CJI सूर्यकांत बोले, सिर्फ कानून बनाने से नहीं मिलेगा न्याय। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने इंदौर में पश्चिम क्षेत्रीय सम्मेलन के दौरान कहा कि सिर्फ कानून बना देने से आम लोगों तक न्याय नहीं पहुंच सकता। न्याय व्यवस्था और जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद व्यक्ति कानूनी मदद के लिए पहुंचे तो पहले उसकी बात सुनी जाए और उसे सम्मान दिया जाए। जस्टिस सूर्यकांत ने स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार समाधान और लोगों तक उनकी स्थानीय बोली में कानूनी अधिकार पहुंचाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि न्याय का अनुभव सुनवाई और सम्मान मिलने से शुरू होता है। डिकेन पुलिस पर आरोप, ड्राइवर्स को अवैध हिरासत में रखा। नीमच जिले की डिकेन पुलिस चौकी पर डंपर ड्राइवरों को अवैध रूप से हिरासत में रखने और 25,000 रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगे हैं। मामला रतनगढ़ डिकेन मार्ग पर बस और डंपर की मामूली टक्कर से जुड़ा है। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई और दोनों पक्षों ने मौके पर समझौता कर लिया था। इसके बावजूद पुलिस डंपर चालक सांवरा गुर्जर और उसके साथी प्रधान मीणा को चौकी ले गई और रात भर हिरासत में रखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए SP ने निष्पक्ष जांच और पीड़ितों के मेडिकल परीक्षण के आदेश दिए हैं। लेडी प्रभारी प्राचार्य का रिश्वत मांगने का ऑडियो। टीकमगढ़ में हायर सेकेंडरी स्कूल की महिला प्रभारी प्राचार्य गायत्री कुशवाहा को रिश्वत मांगने के आरोप में निलंबित किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अतिथि शिक्षक वर्ग 2 के रूप में नियुक्ति के लिए प्रवेश कुमार शिवहरे से 5,000 रुपए मांगे थे। बातचीत का ऑडियो भी सामने आया था। कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की जांच रिपोर्ट और जिला शिक्षा अधिकारी की पुष्टि के बाद कार्रवाई की गई। सागर संभाग कमिश्नर अनिल सुचारी ने निलंबन आदेश जारी किया। मामला जरुआ स्थित सरकारी स्कूल का बताया गया है। मंडला में मोबाइल कोर्ट ने 70,000 जुर्माना वसूला। मंडला में ट्रैफिक नियमों का पालन कराने के लिए शनिवार शाम मुख्य चौराहों पर मोबाइल कोर्ट लगाया गया। अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई करते हुए करीब 70,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। नेहरू स्मारक चौक, आंगन तिराहा और कटरा बाईपास पर चेकिंग की गई। बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, वाहनों पर काली फिल्म और हूटर का इस्तेमाल करने वालों के चालान बनाए गए। नेहरू स्मारक चौक पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद जफर और न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद सैफी न्यायिक कर्मचारियों के साथ मौजूद रहे। युवक की मौत, परिजन शव लेकर SP कार्यालय पहुंचे। नीमच में उदयपुर में इलाज के दौरान युवक की मौत के बाद शनिवार को परिजन शव लेकर SP कार्यालय पहुंच गए। परिजनों ने मृतक के ससुराल वालों पर अपहरण और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उन्होंने कहा कि गिरफ्तारी होने तक शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया जाएगा। करीब 1 घंटे तक प्रदर्शन चला। सूचना मिलने पर ASP हेमलता अग्रवाल मौके पर पहुंची और परिजनों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। पुलिस ने जांच में दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। बालाघाट में वास्तु घी की बिक्री पर रोक। बालाघाट में राज्य खाद्य प्रयोगशाला भोपाल की रिपोर्ट के बाद खाद्य विभाग ने मिलावटी पाए गए वास्तु घी की बिक्री पर रोक लगा दी है। विभाग ने कार्रवाई करते हुए करीब 60 लीटर घी जब्त किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी योगेश डोंगरे के अनुसार प्रयोगशाला ने कई ब्रांड के घी को मिलावटी घोषित किया था। इसके बाद संबंधित उत्पादों पर कार्रवाई के निर्देश मिले। टीम ने शहर के बड़े थोक कारोबारियों रोहित ट्रेडर्स, कुमार सन्स, लक्ष्मी नारायण एजेंसी, चोपड़ा सेल्स, गुरुकृपा सेल्स और धवानी एजेंसीज का निरीक्षण किया।